नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एसबी स्टडी 98 में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सी-टेट से संबंधित पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। बने रहिएगा, मेरे वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारे सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न है, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। तो यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, असम में। कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न है हमारा, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूर्य पक्षी। चलिए, वो कौन सा पक्षी है जो पेड़ के सबसे ऊपरी शाखा पे अपना घोंसला बनाता है? कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, ईवीएस का सीखना आधारित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरल से जटिल के सिद्धांत पे आधारित है। चलिए चौथा प्रश्न है, सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है। तो सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषदंत कहा जाता है सांप के जहरीले दांतों को। चलिए पांचवा प्रश्न है, कौन सा वार्षिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? ऊँट के व्यापार के लिए, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर मेला जो है ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। छठवां प्रश्न है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। सातवां प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ है जो पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक जो है पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। आठवां प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों होगा यहाँ पे, किरणों को अवशोषित करती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणें। चलिए अगला है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो क्यों मारे जाते हैं, किस लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, त्वचा के लिए मारे जाते हैं, ये शिकार किए जाते हैं। इनके त्वचा से दवाइयाँ बनाई जाती है, बहुत महंगे जाते हैं इनके त्वचा। चलिए अगला है 10वां प्रश्न, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मलयम्मा। माँ की बड़ी बहन को मलयम्मा कहा जाता है मलयालम में। चलिए 11वां प्रश्न है, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटपर्डी का पौधा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न है, ईवीएस में आकलन का संकेत है। तो ईवीएस में आकलन का संकेत क्या है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, चर्चा करना सही हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न है, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, लौंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिलहरी का दांत जो है प्रतिदिन 2 सेंटीमीटर बढ़ता रहता है, आगे का उसका दांत। चलिए 15वां प्रश्न है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में है। वर्ली चित्रकारी भी होती है, तो ये महाराष्ट्र में होती है, महाराष्ट्र सही है। चलिए 16वां प्रश्न है, पर्यावरण की विषय वस्तु होनी चाहिए। तो पर्यावरण की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोलचाल की भाषा में। चलिए 17वां प्रश्न है, असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन की पहचान करना है, तो चलिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, निश्चित से अनिश्चित की ओर, ये असत्य कथन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है।
और इसका सही हो जाएगा अनिश्चित से निश्चित की ओर। चलिए 18वां प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि है। तो क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए सही है, भ्रमण विधि। विधि सही हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। 19वां प्रश्न है, कहानी विधि से शिक्षण का क्या उद्देश्य है। कहानी विधि से शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुचि, जिज्ञासा, कल्पना का विकास करना। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, कहानी विधि से शिक्षण का उद्देश्य है। चलिए 20वां प्रश्न है, किस शिक्षण विधि में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में रहता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सृजनात्मक शिक्षण के रूप में रहता है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करने की कोशिश करिएगा, कमेंट भी करिएगा। अगर आपको PDF चाहिएगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वहां से जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।